श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह का समय है, तिल डाल करके स्नान किया, उसके बाद भगवान सूर्य को जल समर्पित करने का समय आ गया। आज मैं आप लोगों को अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मकर संक्रांति के दिन मैंने कैसे भगवान की पूजा, सूर्य भगवान की आराधना किया। पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ज़रूर देखने को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, ये सुबह का समय है और भगवान सूर्य को जल जो है आज के दिन हम सभी को काली तिल, गुड़, चावल, लाल रोरी, लाल पुष्प सब डाल करके तांबे के पात्र में समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ मेरा जो है लोटा का जल तैयार हो चुका है, स्नान कर चुकी हूँ काली तिल डाल करके। अब मैं भगवान सूर्य को सबसे पहले समर्पित करूँगी, क्योंकि आज के दिन जो सूर्य भगवान है वो मकर राशि पे आ जाते हैं। आज के दिन सभी को सूर्य भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले भगवान सूर्य को जल समर्पित कर रही हूँ सभी सामग्री डाल करके। तो मैंने जो स्नान किया है वो काले तिल डाल के किया है। आज के दिन भगवान को भी काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। तिल वाला जल से ही स्नान भी करना चाहिए। तिल का दान का भी महत्व है और पूजा में भी समर्पित करने का बहुत ही महत्व है। तो इस तरीके से मैंने सूर्य भगवान को जल समर्पित किया। साथ ही सारे जितने भी वृक्ष मैंने लगाए हैं सबको भी पूजन जो है जल समर्पित किया। और बड़े भाग्यशाली की बात यह है कि गौ माता द्वार पर आ गई अपने आप ही। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि कोई ऐसे पर्व होता है तो गौ माता हमारे यहाँ खुद ही कोई ना कोई महिला लेके चली आती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गौ माता में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं और गौ माता का दर्शन कर लेना ही बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो जब मैं सूर्य भगवान को जल दी, साथ ही गौ माता सुबह आ गई मेरे द्वार पर, तो मैंने रोटी और जो भी था मेरे पास मैंने उन्हें खिलाया और प्रणाम किया, पूछ पर स्पर्श किया। और मकर संक्रांति का पर्व और ऐसे में गौ माता का दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। दान का सामग्री जो भी खिचड़ी का सामान हमें दान करना होता है, तो वो सोची मैं कि आज थाली में लगा करके फिर जो है पूजन यहाँ से फिर मैं मंदिर जाऊँगी, तो वहाँ पे मैं जो पंडित जी हैं उन्हें मैं दान दूँगी। और आज के दिन हम सभी को खिचड़ी का दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि जो भी हम खिचड़ी में सामग्री डालते हैं वो सब सामग्री होनी चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है तो आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है काली उड़द की दाल, काली दाल की जो है दान का महत्व है। काली उड़द, काली तिल का दान जो है इस दिन किया जाता है और सभी को भी करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरी थाली सज चुकी थी दान की, और मैं पॉलीथीन या पन्नी में डाल करके लेके जाऊंगी। अलग अलग रखूंगी, नहीं एक साथ मिल जाएगा तो श्रेष्ठ नहीं है किसी को देने में भी, ताकि वो बना करके खा सके। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी का दान भी करूँगी, और जब मैं खिचड़ी बनाऊँगी तो मैंने सोचा है चिड़ियों के लिए भी निकालूंगी और भगवान को भोग लगाऊंगी, तभी मैं खिचड़ी को ग्रहण करूँगी। तो मेरा यहाँ पे दान का सामान तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अपने झोले में मंदिर वाले में रख लूँगी। अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ सजेशन या कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है या नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए। बहुत मुश्किल से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, बच्चे हैं घर का, मैं पूजा पाठ का सब शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ बीच बीच में आपको वीडियो भी शेयर करूँ। तो देखिए गौ माता द्वार पे आ गई, और यहाँ पर मैंने आपको बोला ना गौ माता सुबह सुबह आई, तो यही गौ माता आई और मैंने उन्हें प्रणाम किया। जो भी मैंने रोटी रखी हुई थी मैंने उन्हें खिलाया। उसके बाद जो उनके साथ महिलाएं थी कुछ दक्षिणा दिया। तो इससे बढ़कर कुछ भी सौभाग्य नहीं होता। ये मान लीजिए कि भगवान की कृपा होती तभी आपके द्वार पे स्वयं गौ माता आती हैं। इससे बढ़ के कोई कृपा नहीं हो सकती, मेरा मानना ऐसा है। और साथ ही गौ माता का भी दर्शन हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है पूजा जो है मैं मंदिर से आने के बाद ही घर पे करूँगी, क्योंकि घर पे पूजा करने का समय ज़्यादा लगता है। तो लड्डू गोपाल को दूध दे दिया है, वह पी रहे हैं, इन्होंने पिला चुकी हूँ मैं। अब मैं यहाँ झोले पे सारी सामग्री को तैयार कर लूँगी। आज मुझे दान का भी सामान रखना है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि जो है जल्दीबाजी में कभी कभी कोई चीज़ें भूल जाते हैं। तो भूलना भी कुछ ऐसा श्रेष्ठ माना जाता है, कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ आना चाहते हैं। तो जो मैं जल रख के ले जाती हूँ ना, तो वो लोटे में नहीं किसी डिबिया में लेके जाती हूँ, ताकि उसमें गिरे ना। और साथ ही काली तिल डाल करके मैं जो है जल लेकर के जाती हूँ, आज जाऊँगी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल दान, तिल महत्व का बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ मैं भगवान का जो है जूठे बर्तन था उसे हटा रही हूँ, पोछा भी लगा लूँगी। उसके बाद फिर मेरा मंदिर जाने का समय हो जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करके ये सब कर लेती हूँ, बाद में ही दोपहर में जो है खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी। उसका फिर मैं जो है अगली वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगी कि मैं घर के मंदिर में कैसे पूजन कर रही हूँ, क्या भोग लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मैं ज़रूर अगली वीडियो शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर पोछा लग चुका है। अब मैं जो है यहाँ पर कौवे के लिए भी रोटी निकाल के रख देती हूँ। जितना भी आज हो सकता है करना चाहिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, मतलब जितना भी आप दान दे सकते हैं आज के दिन दान हमें करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए और भगवान के लिए सब रख ली हूँ, काले तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, चने, मूंगफली। तो अब मैं देखिए मंदिर पहुँच चुकी हूँ और मंदिर में ब्राह्मण को, जो पंडित जी पुजारी हैं, उन्हें मैं जो है सामग्री लेके गई, मैंने उनको दे दिया। तो जितना भी अगर ये सब हो जाता है ना, तो बस मैं महादेव की कृपा मानती हूँ। देखिए शरीर से अगर कोई श्रेष्ठ कार्य होता है तो कोई अपने से नहीं कर सकता, ये सब जो है भगवान ही आपसे कराते हैं। और मैं हमेशा उन्हें धन्यवाद कहती हूँ कि जो भी ये शरीर से अच्छे कार्य हो रहे हैं बाबा, ऐसे ही कराते रहना। तो अब मैं यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन में प्रतिदिन करती हूँ। और मकर संक्रांति है तो आज काली तिल जल डाल के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, विसर्जन बालक के स्वस्थ की कामना के लिए करती हूँ कि महादेव उसके ऊपर कृपा करें और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो। तो यहाँ साथ ही मेरी बेटी भी आ चुकी थी। जब भी मैं मंदिर आती हूँ, अगर वो सुबह उठ जाती है तो मेरे साथ ज़रूर आती है वो मंदिर में। तो सुबह आज सोमवार का भी दिन था, मकर संक्रांति भी था, सूर्य भगवान की आराधना भी करनी थी, गौ माता की भी सेवा हो चुकी है, साथ ही भगवान शिव की आराधना होगी। उसके बाद भी मैं घर पे जो है सारे पूजन को जो है देवी देवता का करूँगी, फिर खिचड़ी वगैरह जो भी है बनाऊँगी। तो यहाँ मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो चुकी है। अब मैं इसे विसर्जन कर रही हूँ। अब मैं भगवान शिवलिंग पर जो है जल समर्पित करूँगी, काली तिल डाल करके जल समर्पित करूँगी। और उसके बाद फिर काले तिल का लड्डू भी ले गई हूँ अपने पिता परमेश्वर के लिए, उन्हें समर्पित करूँगी। इतना मैं जब तक कर नहीं लेती तब तक मुझे सुकून नहीं होता। मेरी एक नियम में बन चुका है कि मैं जब भी उठती हूँ भगवान सूर्य को लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के बाद मैं भगवान शिव के मंदिर चली ही जाती हूँ। महादेव मुझे बुलाते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ। तो अब यहाँ मैं जो है दिया जलाऊंगी, जल चढ़ा चुकी हूँ, भोग लगा चुकी हूँ पिता परमेश्वर को। अब मैं यहाँ दिया जलाऊंगी और मैं आप सबके भी स्वस्थ की कामना के लिए बोलती हूँ कि महादेव जितने भी वीडियो लोग देखते हैं उनकी कृपा ज़रूर रखिएगा। और यहाँ मेरी जो है भगवान को आरती दिखा रही हूँ। आरती दिखाने के बाद मैं अब आराम से बैठ के मंत्र का जाप कर लेती हूँ, फिर क्षमा प्रार्थना, फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करके मेरे दिन की शुरुआत हमेशा होती है। तो आज तो मकर संक्रांति है, तो आज सोमवार का भी दिन है, तो भगवान से बहुत ही अच्छे से आराधना करनी है, सबके स्वस्थ की कामना के लिए करनी है। और इतनी भक्ति दें मुझे, इतनी भक्ति दें कि मुझे कोई मेरे साथ हो ना हो, महादेव हैं तो मेरे सारे कार्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से वट वृक्ष में जल समर्पित करूँगी, गणेश भगवान है साथ ही वट वृक्ष की परिक्रमा करूंगी। और जितने भी जल जहाँ समर्पित कर रही हूँ सब में काली तिल डाल करके ही जल समर्पित कर रही हूँ। और आप सभी भी इसी तरीके से शिव पूजन करिए, गौ माता की सेवा करिए, दान करिए, जितने भी जीव जंतु को आप खिला सकते हैं आज के दिन खिलाइए, इसका बहुत महत्व है। और गंगा जी अगर आपके आसपास हो तो गंगा स्नान ज़रूर करिए। तो अब देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो है माता पार्वती को प्रणाम करूंगी और अपने अब त्रिशूल को प्रणाम करूंगी और घर के लिए निकल जाऊंगी। बेटी भी मेरे साथ में आई है तो यहाँ भी वो थोड़ा समय अपना खेल लेती है और तब तक मैं पूजन कर लेती हूँ। तो मकर संक्रांति की पूजा मेरी इस तरीके से सुबह मंदिर, गौ माता की सेवा और इससे शुरुआत हुई। और आप सभी भी मकर संक्रांति पर दान पुण्य, गौ माता, गंगा पूजन, भगवान शिव की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में महादेव की कृपा, गंगा माता की कृपा हो। दान करने से आपके सारे पाप समाप्त हो और पुण्य की प्राप्ति हो। संक्रांति की मेरी पूजा हो चुकी है, सूर्य भगवान को जल, गौ माता की सेवा और भगवान शिव की पूजा हो चुकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रहे, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।